नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। एक ऐसी जगह की कहानी लेकर आ गए हैं जिस जगह के बहुत ही करीब से जिया बिलोंग करती है। जो घटना लिटरली जिया ने खुद अपने आप से भी एक्सपीरियंस करी। और ये एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक ऐसी घटना है जिस घटना ने लगभग पूरे परिवार को ख़त्म करके रख दी। आइए जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। बोलते हैं ना कि बहुत लोग की कोई जगह अगर आप कोई मॉल, बिल्डिंग, थिएटर या कुछ बनाने जाओ वो बहुत बुरी तरह श्रापित हो जाता है और वो श्राप पूरी फैमिली को भी ख़त्म कर सकता है जो उस चीज़ में हाथ डाले हैं, जो उस चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये घटना उसके लिए ना जीता जागता सबूत है। ये जो घटना घटी है ना मेरे ही गांव के पास घटी है, बिल्कुल ही मेरे गांव के जो मार्केट वाला एरिया, जो बाजार है, उस बाजार में एक मूवी थिएटर है। उस मूवी थिएटर की वजह से एक पूरा का पूरा खानदान खत्म हो गया। इसके पीछे की कहानी है। सबसे पहले हम लोगों को ये सब कैसे स्टार्ट हुआ था उसके बारे में जानना चाहिए, फिर मैंने और मेरे भाई बहन ने क्या एक्सपीरियंस किया उस पर जाएंगे। तो होता क्या है, ये जो घटना स्टार्ट होती है ना आज से लगभग 30 साल तक टाइम तो हो गया होगा, मतलब मेरे पैदा होने से पहले की बात है। ये उतना टाइम हो गया होगा। इस फैमिली वाले लोग क्या डिसाइड करते हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले थे, रामपुर शहर के। तो ये लोग हमेशा से पैसे वाले लोग थे, इनके पास खेत भी बहुत ज़्यादा था, इनके पास प्रॉपर्टी भी थी और अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन लोग थे। इस फैमिली में 2 लड़के थे और उनके पिताजी ने अपना बिजनेस हमेशा से आगे बढ़ा के रखा था। जब 2 लड़के बड़े हुए थे तो वो 2 लड़के ना मूवी देखना, हीरो हीरोइन को देखना, इन सब चीज़ों में ना उनका बहुत ज़्यादा ध्यान था बचपन से ही। जब से ये लोग थोड़े बड़े हो रहे तब से ये लोग इंडिया से बाहर भी पढ़ाई लिखाई किए थे। उसकी वजह से इन्होंने देखा था कि मूवी थिएटर्स होते हैं उसमें बहुत कमाई होती है और उस ज़माने में जो मूवीज़ लगती थी उसका कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि लोग ना टिकट के लिए लाइन में खड़े रहते थे और कितने कितने दिनों तक लोगों को टिकट मिलती ही नहीं थी। ऐसा वाला सिचुएशन उस टाइम पे रहता था, बहुत क्रेज था। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी मूवी थिएटर्स भी बहुत खुल गए हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है शायद, लेकिन उस ज़माने में ऐसा होता था। तो उस फैमिली के वो दोनों लड़के जो यंग जनरेशन वाले थे वो सोचे थे कि हम भी अपना मूवी थिएटर खोलेंगे। लेकिन कहाँ खोले, जो रामपुर शहर है वहाँ पे तो ऑलरेडी मूवी थिएटर हमेशा से ही था। वो लोग सोचते हैं कि हम थोड़े से छोटे जगह पे खोलते हैं, अगर हम थोड़े छोटे जगह पे खोलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। तो ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेरे गाँव के जस्ट पास में ही भिंगारी बाजार नाम का एक मार्केट है, मार्केट का एरिया है। हमारे गांव के लोग भी उसी बाजार में मार्केट करने जाते हैं। तो वहां पर वो लोग सोचते हैं कि उनके पास अच्छी खासी ज़मीन है तो वहीं पर मूवी थिएटर खोलेंगे, ऐसा वाला डिसाइड करते हैं। ऐसा डिसाइड करते हैं और मूवी थिएटर बननी वहां पर लगभग 30 साल पहले की बात है चालू भी हो जाती है। अच्छा खासा ह्यूज एकदम बड़ा डिसाइड किए थे कि इस एरिया के, इनफैक्ट रामपुर शहर से भी बड़ा मूवी थिएटर हम उस छोटे से मार्केट में बनाएंगे, ऐसा डिसाइड किए थे। और ज़मीन भी ज़्यादा थी, उस हिसाब से बहुत बड़ी स्क्रीन के साथ मूवी थिएटर बननी चालू हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे उसका काम आगे बढ़ रहा था ना वैसे वैसे इनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। जो दोनों भाई लोग थे उनके बीच में लड़ाई होने लगी थी, पता नहीं किस बात को लेके। किसी के अंदर लालच आ गया था बोलो, या पता नहीं क्यों कि ये पूरा मेरा होगा, ऐसा वाला हो सकता है। या दोनों का बिजनेस माइंड साथ में क्रैश हो रहा था कि ये मैं ही संभालूंगा, तू अपना कुछ और देख ले, ऐसा वाला कुछ था। दोनों की खतरनाक लड़ाई होने लगी। अब पिताजी को बीच में आना पड़ता है। बोलते हैं कि बात की बात है ना, तुम यहाँ बना रहे हो मूवी थिएटर, तुम दूसरे लड़कों को बोलते तुम कहीं और बना लेना, अपने पास पैसे कमी थोड़ी है, ज़मीन खरीद के बना लेना, या तुमको कुछ और बिजनेस करना हो कर लेना, इसमें लड़ाई करने वाली क्या बात है। पिताजी कैसे तैसे उनको समझा देते हैं, लेकिन पूरा हालात यहीं पर ठीक नहीं होता है। हालात और बिगड़ने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। मूवी थिएटर बन रहा है, अच्छा खासा बनकर तैयार हो गया। मूवी स्क्रीन वाला एरिया भी बन गया, पूरा जैसा ऊंचाई तक बनाते हैं उसका सब बन गया है, पूरा लगभग तैयार हो गया है। सिर्फ उसकी जो डेंटिंग पेंटिंग होती है, जो प्लास्टर वाला करना होता है, वही सब बाकी था और स्क्रीन लगाना बाकी था। बाकी सब आलिशान बड़ा सा मूवी थिएटर बन गया। एक दिन अचानक से उस फैमिली का जो छोटा लड़का था वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही अपने घर पे सोया हुआ था, रात में सोया हुआ था और सुबह सुबह
उसके मुंह से खून निकला हुआ है और वो खत्म है। कैसे? ये चीज देख के शॉक्ड, भाई भी रो रो के पागल, माँ बाप भी रो रो के पागल। भाई चिल्ला चिल्ला कर रो रो के बोल रहा है कि पूरा यही ले लेता, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, मेरा भाई मुझसे छीन गया, सारी चीज़ें अब हो रही है, पूरा परेशान हो गए सब। बहुत डॉक्टर को भी दिखाए सारी चीज़ें, लेकिन डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाए। बोलो किसी ने इसको कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं किया है, ये अचानक से कैसे ऐसा हो सकता है, कुछ भी सामने ही नहीं आया कि कैसे ख़त्म हुआ। बस वो ख़त्म हुआ, उसके बाद से इनकी ज़िंदगी बर्बाद होनी चालू हो गई। उसके बाद पिताजी की मृत्यु हुई। अच्छा। कुछ ही दिनों के अंदर पिताजी की मृत्यु हुई। अब वो जो थिएटर काम था वो रुक चुका है पूरी तरह से, क्योंकि अब अपनी फैमिली को ऐसे संभालेंगे कि वो थिएटर बनवाने जाएंगे। पिताजी की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद अचानक से माताजी को अजीबोगरीब सपने आने लगे। अजीबोगरीब, ऐसा लग रहा है कि बोल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, मेरे पति मुझे बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम यहीं आ जाओ, यहाँ पे अच्छा लगता है, वो दुनिया अच्छी नहीं है, तुम यहीं आ जाओ, ऐसा सब बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें सपना बताती हैं माताजी, और ये सब सपना बताने के 1-2 दिन के अंदर ही वो भी खत्म। अब इस खानदान का, इस घर का सिर्फ इकलौता बड़ा लड़का बचता है। अब वो समझ जाता है, और आसपास के उसके पहचान वाले लोग भी बताते हैं कि भाई जो तुम मूवी थिएटर बना रहे हो वो श्रापित है, क्योंकि वो स्टार्ट किया काम तुमने, तुम्हारे घर पे नेगेटिविटी आई और उसकी वजह से तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो गया। ऐसा वाला होता है। तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वापस से बनवाने की काम चालू करवा दिया बड़े लड़के ने। लेकिन बड़े लड़के के 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। जैसे मूवी थिएटर काम वापस से चालू किया, जो उसकी बड़ी वाली लड़की थी वो भी खत्म हो जाती है। अब ये पूरी तरह से परेशान कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो सोचता है कि कुछ दिनों के लिए मैं इंडिया ही छोड़ देता हूँ, मैं बाहर दूसरी कंट्री में जाके रहूँगा, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं वापस आऊँगा। ये अपने दोनों बच्चों को, 1 लड़का 1 लड़की बचे थे, एक तो खत्म हो गई थी ना, अपनी पत्नी के साथ इंडिया से बाहर चले जाता है। उसके बाद कुछ सालों तक इंडिया के बाहर ही रहता है, कुछ सालों तक, यानी कि जब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब ये कहानी इतने टाइम पे आ जाती है जब उसके बच्चे लगभग 18-20 साल के हो गए थे, मतलब अभी रिसेंट की बात है। तो 30 साल के बाद, मतलब कुछ साल पहले की बात, 2007-8 की बात हो गई है। बच्चे जो है ना वो आते हैं इधर घर पे, वापस से अपने रामपुर शहर वापस आते हैं अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ। लेकिन जो इतने बड़े आलीशान घर में ये लोग रह रहे थे ना, एक दिन अचानक से उस घर पे गिद्ध बैठ जाता है। और बोलते हैं गिद्ध का बैठना बहुत ही ज़्यादा अपशगुन होता है। गांव शहर में बहुत सारे लोग बोलते हैं किसी घर पे गिद्ध बैठ जाए उस घर को छोड़ना पड़ता है। अच्छा। और इन लोगों ने उस घर को नहीं छोड़ा, और ये अजीबोगरीब तरह से पूरे फैमिली वाले लोग ऐसे बीमार हो गए, खून की उल्टियां कर रहे हैं, इस तरह से बुरी तरह से बीमार हुए। अब ये जो उस घर के खानदान के 1 लड़के जो इकलौते बचे हुए हैं, उनके जो 2 बच्चे हैं, पत्नी के साथ सोचते हैं कि लोग सही बोल रहे थे, गिद्ध बैठने के बाद घर छोड़ देना चाहिए। ये कुछ दिनों तक होटल में रहते हैं और उसके बाद दूसरी जगह वापस से एक घर बनवाते हैं, बड़ा सा आलीशान घर। लेकिन वो घर बनवाते हैं और वापस से उस घर में रहने जाते हैं, फिर से वापस से उस घर के ऊपर एक गिद्ध बैठ जाता है, और गिद्ध बैठ के अजीबोगरीब आवाज निकाल रहा है। ये जब पहुंचते हैं ऊपर देखते हैं तो उनको पता चलता है गिद्ध बैठा है। ऐसे थोड़ी पता चलेगा किसी को कि कैसे बैठा है, वो आवाज निकाला है, गए हैं देखे तब पता चला है। उसके बाद ये समझ जाते हैं कि यहाँ रहने लायक नहीं है, यहाँ अगर रहेंगे तो पूरा खानदान खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, हमारे ऊपर कोई तो श्राप लग गया या किसी ने कुछ ना कुछ तो कर दिया है बुरा। वो अपना दोनों आलीशान बड़ा सा राजमहल जैसा घर छोड़ के, उतना बड़ा मूवी थिएटर जो बनने वाला था उसका भी काम छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए वो लोग इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। इंडिया ही छोड़ दिए। इंडिया ही छोड़ दिए। उसके बाद से ये जो मूवी थिएटर था उसकी कहानी हम लोग से जुड़ती है, तुम लोगों से? हम लोगों से जुड़ती है, हमारे मेरे भाई बहन ऐसे हम लोगों से, और हमारे दोस्त लोग। क्या होता है कि आज से कुछ साल पहले की बात है, जब हम लोग थोड़े छोटे थे, यही 10-12 साल की उम्र होगी हमारी, उस टाइम पे जब मेरे पापा दुबई गए थे तो हम लोग गांव में शिफ्ट हुए थे।
हम लोग पहले जयपुर रहते, जयपुर से गांव में शिफ्ट हुए थे। तो उस टाइम पे एक स्कूल था उस मूवी थिएटर के जस्ट बाजू में, उस स्कूल में हमारा एडमिशन होता है और उस स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान ही हमको पता चलता है कि ये बाजू में कोई तो थिएटर मॉल टाइप का है, जो बच्चे बताते हैं हमारे साथ वाले कि वहाँ पर हम जाते हैं, खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो हमको एक्साइटमेंट होती है, हम लोग सोचते हैं कि यार हम जब तक जयपुर में थे हम लोग मूवी थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते थे, कभी खेलने जाने का मौका मिला नहीं, और वो भी पापा मम्मी के साथ जाते थे। अगर यहाँ पर अकेले जाने को मिलेगा तो बहुत मज़ा आएगा। सही बात। बच्चों का दिमाग थे तो छोटे छोटे बच्चे ही हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके बीच में अगर मौका मिल जाए बिना घर वालों कहीं जाने का तो उससे बड़ी बात और क्या होती है। और उस टाइम पे हम लोग बहुत खुरापाती बच्चे थे, एकदम एकदम बोलते हैं ना कि शैतानों से भी बड़े शैतान, इतने खुरापाती बच्चे थे हम लोग। तो हम लोग अपने उन दोस्तों के साथ निकल जाते हैं एक दिन खेलने जाने के लिए, और उस दिन जाते हैं और जो मूवी स्क्रीन वाला नहीं बना रहता है, जो स्क्रीन वाला ऐसे रहता है, थोड़ा सा ऐसे ढलाव टाइप का ऐसा टाइप बना रहता है ना, कि स्क्रीन जो मूवी थिएटर का लगा रहता है, तो उस पे कुछ ऐसा बना हुआ था कि उस पे स्क्रीन लगेगा और यहाँ से ऐसे कुछ सीमेंटेड ऐसा बना हुआ था, ऐसे टाइप। अच्छा, हाँ रहता है। तो हम लोग ना उस पे ऐसे ऐसे चढ़ के ऐसे रख रहे हैं, बार बार चढ़ के ऐसे खेल रहा है, उसके चक्कर में जीन्स सब फट जा रहा है, पीछे जीन्स फट के दुपट्टा उपट्टा या कुछ बांध के आना पड़ रहा है, मालूम ऐसा हो रहा है। ये तो हुई कॉमेडी वाली बात। ये सब बहुत मजे कर लिए हम लोगों ने, रोज घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई है क्या यहाँ, कोई है क्या यहाँ। तो बच्चे लोग एक दिन हमको ऐसी चीज़ बताते हैं जिसके लिए हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जो हमारे साथ के बच्चे जो वहीं भिंगारी बाजार के रहने वाले थे, वो बच्चे बताते हैं कि मानते हैं लोग कि ये जो मूवी थिएटर है ना, ये जो मॉल है, ये बहुत ज़्यादा भूतिया है। हम लोग बोलते हैं भूतिया, हम तो रोज़ खेलते हैं दोपहर टाइम पे, आज तक कभी भूतिया कोई भूत नहीं दिखा हमको। ऐसा थोड़ी होता है, भूत तो सिर्फ हमारे गांव में होते हैं, क्योंकि हमारे गांव में भूत का एक्सपीरियंस हमने किया था हमेशा से। तो बोलते हैं लड़के लोग, बच्चे लोग कि नहीं नहीं, यहाँ पर भूतिया होता है, इसीलिए हम लोग शाम के टाइम में कभी नहीं आते हैं, और कभी किसी की हिम्मत नहीं होती अंधेरा होने के बाद इसमें घुसने की। मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता होगा, भूत सिर्फ गांव में होते हैं, यहाँ पर कहाँ, बाजार में इतनी मार्केट में आवाज़ होती है, यहाँ पे भूत नहीं होते होंगे। वो लोग बोलते हैं नहीं होता है विश्वास, तो लोग आके देख लेना, शाम के टाइम में भी आगे ना, अंधेरा होने के टाइम पे, तब भी तुमको पता चल जाएगा। हमको लगता है क्या पता चल जाएगा भाई, डरते तो थे हम लोग, बहुत डरते थे, झूठ क्यों बोलना, बचपन में सबको भूत से डर लगता है। हमारे गाँव में तो इतने कांड होते भूतिया कि हम तो वैसे भी डरते थे, फट्टू टाइप के थे हम लोग। लेकिन फिर भी एक दिन जो मेरी बड़ी बहन है, उससे बड़ा खुरापात तो दुनिया में कोई नहीं होगा, वो इतनी शैतान है, वो एक दिन हमको कन्विंस कर लेती है। सचिन भी था शायद मेरा भाई, और वो नहीं हो रहा था कन्विंस, वो छोटा था, वो ज़्यादा डर रहा था। लेकिन मेरे वो बोलती है कि बहुत मज़ा आएगा अपना, जब स्कूल छूटेगा ना, 3 बजे करीब हमारा स्कूल छूटता था, बोलती है स्कूल छूटेगा तो घर पे मम्मी को बोल देंगे कि स्कूल छूटने के बाद एक सर ने बोले हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो ट्यूशन पढ़ने के बहाने हम रुक जाएंगे, और 6-7 बजे करीब अंधेरा तो हो ही जाता है, तो चल के देख के आएंगे। मैं बोलती हूँ नहीं नहीं पागल है क्या, मम्मी को पता चलेगा तो बहुत मारेगी, क्यों मम्मी मारती ही बहुत ज़्यादा थी। तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं बहुत मारेगी मम्मी, तो नहीं जाएंगे हम लोग। वो बोलती कि नहीं नहीं चलते हैं ना, बहुत मज़ा आएगा, भूत देख लेंगे तो सबको बताएंगे हमने भूत का कुछ देखे हैं। वो बहुत खुरापाती करती थी, कन्विंस कर ही ली हम लोगों को। उसके बाद दूसरे दिन घर पे मम्मी को बोल दिए थे, हमारे जो प्रिंसिपल सर है ना, वो बोले हैं कि इंग्लिश का क्लास देंगे, प्रिंसिपल सर इंग्लिश का क्लास देते थे, बोले हैं कि इंग्लिश का कुछ ट्यूशन है 1-2 घंटे का, तो लेट हो जाएगा, शाम के 6-7 बज जाएंगे मम्मी, हम थोड़ा लेट आएंगे, ऐसा बोल देते हैं। और दूसरे दिन स्कूल चले जाते हैं। स्कूल आ गए हैं, 3-3:30 बजे स्कूल से छूट भी गए हैं। उसके बाद बहुत टाइम तक खेले, घुस के, ऊपर से सरक के, ढलान में सब बहुत खेले, बहुत टाइम तक खेले। खेलते खेलते लगभग शाम का टाइम हो गया, अंधेरा होने लगा है लगभग। पूरे मूवी थिएटर में, पूरे मॉल में कोई भी नहीं है, और मुझे सिर्फ इतना ही डर लग रहा है कि कोई बच्चे किडनैप करने वाले आते हैं, अगर कोई वो आ गया तो हमको तो लेके जाएगा। भूत से ज़्यादा मैं उस चीज़ से डर रही हूँ। तो बार बार मेरी बहन पूजा बोल रही है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, अपन छुप के रहते हैं, छुप के रहेंगे तो किसी को कैसे पता चलेगा। वो छुप के रहने के लिए बोलती है, और हम लोग छुप जाते हैं। और जब एकदम आपा से बाहर होता है मेरे, जब अंधेरा हो जाता है, मैं बोलती हूँ नहीं यार बहुत डर लग रहा है मुझे, कोई किडनैप कर लिया तो हम तीनों साथ में, घर वाले मम्मी पर रो के पागल हो जाएंगे, चलते हैं घर में। थोड़ी समझदार थी बचपन से ही, तो मैं उसको बोलती हूँ, और हम लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। और अच्छा खासा अंधेरा हो गया था, हम लोग बाहर निकलने लगते हैं, तभी अचानक से हमारे पीछे से किसी के बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। आज भी मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आज भी जब मैं उस
चीज़ को याद करती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कैसी चीखने की आवाज़ वो आई थी। अचानक से इतनी ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है और पीछे पलट के देखते हैं, कोई भी नहीं था, अरे कोई भी नहीं था, सिर्फ चीखने की आवाज़ और आई पास थी। से आवाज आई थी कि दूर से आई थी? अच्छे खासे पास से आई थी। हम्म। बहुत ज़्यादा ढूंढने की, ऐसा देखने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी नहीं था। और तुरंत पलट के देखे थे? तुरंत तुरंत पलट के देखे थे। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती, तुरंत पलट के नहीं देते, कोई आवाज़ आती तो ऐसी जगहों पर बोलते ना, खंडर कोई घर हो, कोई गुफा टाइप एरिया हो या कोई मूवी थिएटर, कोई भी ऐसी जगह हो, वहाँ पर भूत प्रेत का वास तो हो ही जाता है, वैसे भी जाता है। तो हमने पलट के देखे और उसके बाद जो हम डरे हैं, डर के मारे वहाँ से भागे स्पीड में। ये हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। दूसरे दिन तीनों को बुखार आ गया, बहुत गंदा वाला बुखार आया। तीनों कम से कम 2-3 दिन स्कूल नहीं गए। उसके बाद से कान पकड़ लिए कि कभी भी जिंदगी में शाम के टाइम पे रुकेंगे। दोस्त लोग फोर्स करते थे तो जब लंच टाइम होता था ना, लंच टाइम में जाते थे और सरकने वाले पे सरक के खेल के आते थे। लेकिन ऐसा कभी शाम के टाइम पे नहीं गए क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। लेकिन दिन में क्या, यहाँ पर तो किसी भी वक्त नहीं जाना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। पक्का अब इस मूवी थिएटर में एक नहीं कई सारी आत्माएं वास करती होगी और उन्हीं के इतने सारे रूप में एग्जिस्टेंस होने की वजह से वहाँ पे जाओ तो भारीपन महसूस होता है, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। बाकी इस घटना की जानकारी किसी और ने तो नहीं, जिया ने खुद ने ही दी, खुद थी, एक्सपीरियंस करी थी, पता करी वो तो चीजें। ये कहानी का काफ़ी हिस्सा मुझे काफ़ी समय से पता था, लेकिन मैंने आज बोला कि पूरा डिटेल में मुझे भी नहीं मालूम है, तो तुम सुनाओ सबको। एक अलग ही सीख, एक अलग लेवल का मनोरंजन मिलेगा। निखिल को तो बहुत बार बताई हूँ मैंने। हाँ, एक मूवी थिएटर का, हॉन्टेड मूवी थिएटर का। तो बस भाई इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।